भाई ऑयल और तेल एक ही है ना यार भाई, छोड़ो ना उसको। अभी घर जाके गर्मा गर्म पानी से शावर लेते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। हेलो जी मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। सुबह हमारी बात हुई थी ना। हाँ बोलिए। ए डिब्बे, वो फायर ब्रिगेड वाले को बोल अभी क्या फोन कर रहा है? हथीला तो घर तक पहुंच गया, अभी उसका कुछ काम नहीं है, अभी आके क्या करेगा? अक्कल होकर जब बम्बो। चाचा जी फायर ब्रिगेड का फोन नहीं है। हेलो। ओ पोपटलाल, धीरे जरा भाई, वडील है। बाबू जी अब ठीक है? हाँ? ये क्या तरीका है बात करने का भाई? नहीं मैं ये कह रहा था कि फायर ब्रिगेड का नहीं, लक्ष्मी का फोन है। कौन लक्ष्मी? भाई जेठालाल, मुझे 2 मिनट जरा बात कर लेने दो, फिर मैं डिटेल में तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ? हेलो। हाँ नहीं आप बोलिए। बस मैंने यही जानने के लिए फोन किया था कि आप घर पे ही है ना। वो हम बस थोड़ी देर में आपके घर पहुंच ही रहे हैं। हाँ निकलो निकलो, मैं घर पर ही हूँ। मोस्ट वेलकम। ओके बाय, सी यू देन। ओके दोस्तों, वो सुबह जिस लड़की से फोन पर बात हुई थी ना, वो लोग रिश्ता लेकर घर पर आ रहे हैं। Oh, is it? अरे वाह, that's nice. अरे वाह पोपट भाई, तो लक्ष्मी जी आपके घर पर आए ना तो फोन करके हमें बता देना, हम लोग तैयार होकर आ जाएंगे। हाँ जरूर जरूर। अरे ओ उस्ता ही क्या तैयार होके आ जाएंगे? नहीं हाँ मतलब आप नहीं, हम मतलब हम सारी लेडीज ये कह रही थी। क्यों? मंजू के जरूर आएंगे। हाँ पोपट भाई, जैसे ही वो लोग आते हैं हमें फोन करके बुला लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू थकी नहीं है? नहीं, मेरा बचपन से बंधा ही ऐसा है, मैं कभी थकती नहीं। तो तू नहीं थका है भाई पोपटलाल? जेठालाल, थक तो बहुत गया था, लेकिन फोन आते ही सारी थकान दूर हो गई। सब लोग थक गए फिर भी खड़े खड़े बातें ही कर रहे हैं और करते ही रहेंगे नहीं? चलो भाई चलो, मैं तो थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। जल्दी तू आ रहा है घर? हाँ हाँ बाबू जी आइए। बाबू जी एक मिनट आइए, मैं आपको सहारा देता हूँ। आइए। मुझे सहारा दे रहा है कि मेरा सहारा ले रहा है? सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी। आइए। सेठ जी, बापूजी को छोड़ दीजिए, आइए हम आपको सहारा देते हैं। एक कंधा मैं आपको देता हूँ और एक कंधा नट्टू काका आपको देंगे। और 2 कंधों का बंदोबस्त कर ले भाई तो काम पूरा हो जाए। कोई कंधा नहीं चाहिए भाई, अपने धंधे में ध्यान दो। वो दुकान में मगन अकेला है, जरा देखो तो सही, वो अकेला अकेला क्या गुल खिला रहा है। जी सेठ जी। अच्छा तो बापूजी हम चलते हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ। भाई नट्टू काका ने बोला हम चलते, उसमें सब आ गया, अलग से बोलने की क्या जरूरत है? काका 1 मिनट, सेठ जी कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप आओ। स्लोली बेटा। चल भाई सब चले गए, अब तो चल। चले बाबू जी, आइए मैं सहारा देता हूँ। संभाल के बापू जी। हाँ। हंसराज भैया, आप ठीक तो हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। वो भी ठीक हो जाएगा। सही बात है, ठीक हो जाएगा। बस मेरा एक काम करना। क्या भैया? बोलो क्या चाहिए? मथुरा के पेड़े या पंजाब के पनीर टिक्के? आगरा के पेठे या बंगाल के रसगुल्ले? दिल्ली के पराठे या हाथरस की रबड़ी? जो चाहिए भैया बोल दीजिए, हम आपके लिए ले आएंगे। तुरंत लाएंगे भैया। इतनी सारी डिश का नाम सुनकर तो मेरे बदन में बिजली दौड़ने लगी है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। हंस, ये लो दवाई, पेन किलर। दवाई तो खा लूंगा कोमल, समोसे कहाँ हैं? तुम तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खिलाने वाली थी। हाँ मम्मी। हंस पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में। कोमल अब मैं ठीक ही हूँ। हंस। चलो भैया, अब आप ठीक है तो हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? रुको रुको, आज हम तीनों भाई मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मैं भी। हाँ कोमल,
हलवा, पूरी, समोसे, पकोड़े, जितनी भी खाने की डिशेज है ना, सब बनाओ। आज हम सब खाने पे अटैक करेंगे। नो वे हंस, आज पूरे दिन तुम सिर्फ दवाई खाओगे बस। ये सही बात नहीं है। भैया आज रहने दो, आज हमारा लड्डू खाने का कंपटीशन है, हमें वहां जाना है। अच्छा? अरे वाह। भैया हमें आशीर्वाद दो कि हम ही जीत कर आए। विजयी बाबा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, गोली से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट चाचा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा गोली। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों इतने लड्डू खाओ कि दुनिया में जितने भी लड्डू हो उससे ज्यादा लड्डू तुम्हारी पेट में हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाभी। चलिए भाभी चलते हैं। ख्याल रखिए। बाय गोली। बाय भैया। दरवाजे तक छोड़ दो। विजयी बाबा, विजयी बाबा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलो हंस, तुम्हें गोली लेनी पड़ेगी। बस लो। ठीक है। मुंह खोलो, खोलो मुंह। हाँ कोमल। एक साथ 10-10 गैस का सिलेंडर उठा लियो, इतना शरीर दर्द कर रहा है। ओहो, जरा भी शरीर हिलता है तो दर्द होता है भाई। इसीलिए टप्पू के पापा, मैंने आपके लिए गर्म पानी का तकिया तैयार किया है। जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ इसे रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहाँ दर्द हो रहा है? कमर में। मुझे लगा ही। जरा। अरे क्या कर रही है? धीरे। सॉरी। अरे क्या क्या हुआ? क्या कितना गर्म पानी है तकिया में? अरे टप्पू के पापा, पहले पहले गरम लगेगा फिर अच्छा लगेगा। आप कमर पर सेक कीजिए, तब तक मैं आपके लिए उकाड़ा बना कर लाती हूँ। क्या है? दर्द को अंदर से भी मारना पड़ेगा। तो चलो चलती हूँ हथियार बनाने, उकाड़ा बनाने। हेलो। हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ नटू काका बोलिए, क्या हुआ? सेठ जी, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के किसी सदस्य ने वो कुल्हाड़ी वहाँ से याद करके वापस ले ली है। नहीं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं सेठ जी, आप सबको पूछ के मुझे थोड़ी देर में बताएंगे। अरे यहाँ थकान के मारे कूल्हे दर्द कर रहे हैं और आपको अपनी कुल्हाड़ी की पड़ी है। कूल कूल सेठ जी, क्या है, ऑल सेड एंड डन। कुल्हाड़ी आफ्टर ऑल एक हथियार है। क्या है सेठ जी कि किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो भारी अनर्थ हो सकता है। तो आपको ऐसा हथियार लाने को किसने कहा था? पर चलो लाया तो याद करके वापस लेके जाना चाहिए ना। सॉरी सेठ जी, वो हाथी भाई को बचाने के चक्कर में स्लिप ऑफ माइंड हो गया। एनीवे सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं अभी वहाँ साइड पे जाकर चेक कर लेता हूँ, क्या पता है शायद वो कुल्हाड़ी अभी तक वहीं पड़ी हो। अरे भाई, इतनी नाइट में वहाँ साइड पे लाइट नहीं होगी और अंधेरे में ढूंढते ढूंढते आपको कहीं ठोकर लग गई तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। Whatever सेठ जी, लेकिन एक बार मैं वहाँ जाकर चेकिंग तो करूंगा ही। That is my constitutional right. अरे नट्टू काका, मुझे लगता है वो होटल हरियाली वाले ने याद से ले ली होगी। कल सुबह जाके उसको पूछना, वो दे देगा। ठीक है, चलो अभी रखो फोन, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सेठ जी। क्या हुआ बाप, क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? अरे यहाँ पर जलते हुए कोयला किसने रखे हैं? कोयले? बापूजी वो गर्म पानी के तकिया की बात कर रहे हैं, गलती से उसके ऊपर बैठ गए अभी। अरे कितना गर्म पानी है ना बापूजी? मैं भी अभी थोड़ी देर पहले बैठा था ना, तो मुझे भी एकदम ऐसे चटका लगा। तो मैंने बताया को बोला कितना गर्म पानी है, तो मुझे बोलती है पहले थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा। सॉरी। सॉरी। बैठिए बापूजी, बैठिए। ये तू बैठ, चल बाजू हट। पापा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, गर्म पानी का सेक तो आप कर रहे थे, तो उस पर बापूजी कैसे बैठ गए?
अरे भाई वो नट्टू काका का फोन आया तो मैं इधर ये फोन लेने आया और फोन पे ऐसे बात कर रहा था, इतने में बापूजी कब पीछे से आके बैठ गए पता ही नहीं चला। ओ अच्छा। अभी अच्छा उच्छा बंद कीजिए और उकाड़ा लेके आइए। हाँ हाँ, आज तो मार कर रहूंगी आपको। आपके दर्द को। इसके मगज को बर्फ के पानी के सेक की जरूरत है। जेठालाल, अरे मेहता साहब क्या हुआ? तुमसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। जरा टेंशन वाली बात है, बैठ के बात कर ले। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा कह रहा था जेठालाल, हुआ हाँ। क्या? अरे क्या हुआ मेहता साहब, क्या हुआ? वही तेरा गर्म पानी का तकिया। टप्पू के पापा, ये गर्म पानी का तकिया मैंने आपके लिए तैयार किया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और बाकी सब बेचारों को चटके पे चटके लग रहे हैं। बाकी सब मतलब मेरे अलावा और कितने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है? बापूजी, आप आए उसके थोड़ी देर पहले ही बापूजी चटका खा के गए। अच्छा अच्छा, खैर जेठालाल, मैं क्या कह रहा था तुम्हें? मेहता साहब, मैं टप्पू के पापा के लिए उकाड़ा बना रही हूँ, तो आप उकाड़ा पियेंगे कि चाय? नहीं नहीं, उकाला चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, अभी लाई। हाँ बैठिए। नहीं नहीं, खड़े खड़े बात कर लेते हैं। हाँ बराबर, बोलिए। जेठालाल, वो निर्मला देवी याद है, पेड़ बचाओ समिति वाली जो आई थी पेड़ के पास? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने पेड़ काटा? आपको पता है पेड़ काटना गुनाह है? इनका फोटो खींचिए। हाँ जिसके पीछे पीछे आप गए थे। हाँ, मैं उसके पीछे गया था उसके ऑफिस तक। वो ऑफिस में अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ा हुआ इंतजार करता रहा। बहुत देर तक नहीं आई तो फिर मैं तुम लोगों के पास आ गया था। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि मुझे डर है कि वो निर्मला देवी कहीं पुलिस कंप्लेन न कर दे, क्योंकि पेड़ काटना भाई आजकल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अच्छा? हाँ, अरे मैंने अभी अखबार में पढ़ा, इसीलिए तो यहाँ दौड़ के आया। गोरेगांव वेस्ट में एक पेड़ कहीं किसी ऑफिस के बाहर गिर गया। ऑफिस में काम करने वाले लोग सारे अंदर फंस गए, बाहर कैसे आए? तो एक चालाक एम्प्लॉई ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा ताकि सब बाहर आ जाए। सारे लोग तो बाहर आ गए, वो अंदर चला गया। अरे बाप रे। हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पेड़ काटने के जुर्म में। अरे बाप रे, इसका मतलब वो निर्मला देवी ने अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो फिर से भगम भगी करनी पड़ेगी। 100%। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए। हमें उस इंसान को पकड़ने जाना है जिसने एक जीते जागते पेड़ का कत्ल किया। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, होगी सजा, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? हाँ है ना, ये देखिए। ओ आई सी। आदमी दुबला पतला है लेकिन कुल्हाड़ी भारी उठाई। आपको पता है ये कहाँ रहता है? हाँ, ये तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार है और पास ही में गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ, आज इसकी खैर नहीं। चलिए। मोरे। हाँ हाँ पहुंचाता हूँ मैं। हाँ हाँ अभी। हाँ हाँ ओके बाय। सोसाइटी में पुलिस इस वक्त? हैं? इस तरफ देखना पड़ेगा। पेड़ बचाओ समिति वाली यहाँ आ गई, मेरे सपनों की रानी आ गई। आइए, मोस्ट वेलकम। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? क्या किया है मैंने? मिस्टर पोपटलाल, ये पेड़ काटने की सजा है। अरे आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने पेड़ नहीं काटा है, मैं बेगुनाह हूँ। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। अरे अरे सुनिए सुनिए, देखिए अभी मुझे देखने लड़की वाले यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग कल सुबह आइएगा, मैं कल सुबह आपके साथ आऊंगा पुलिस स्टेशन। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? इनको पकड़ने। क्या? पोपट भाई? अरे ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने पेड़ काटा। साहब ये सच कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो अब्दुल? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इन्होंने पेड़ नहीं काटा है। एक्सक्यूज मी, पत्रकार पोपटलाल। मर गया पोपटलाल। सर प्लीज आप इनको मत बताइएगा कि मैं ही पत्रकार पोपटलाल हूँ। एक मिनट, आप कौन है? हम पोपटलाल जी से मिलने आए हैं।
वो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, वो अभी थोड़ा बाहर गए हैं। अरे ऐसे कैसे? हमने तो टाइम फिक्स किया था। हम अपनी बेटी की शादी पत्रकार पोपटलाल से करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें मिलना चाहते हैं। आप अपनी बेटी की शादी एक गुनहगार से करवाना चाहते हैं? यही है पत्रकार पोपटलाल। क्या? ये पुलिस आपको कहाँ लेके जा रही है और क्या किया है आपने? इन्होंने खून किया है। क्या? क्या? अरे भाई मैंने कोई खून नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कोई खून नहीं किया है। इन पे पेड़ काटने का इल्जाम है। जो इन्होंने नहीं काटा वो पहले से गिरा हुआ था। देखिए सर, आप मामले की गंभीरता को समझिए। मेरी जिंदगी का सवाल है। आप तो मुझे कल छोड़ देंगे, यहाँ मेरी शादी टूट जाएगी। आपको जो कहना है कल कोर्ट में कहिए। चलो चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए लक्ष्मी जी, आप लोग थोड़ा आराम से यहाँ पर बैठिए, चाय पानी पीजिए। अब्दुल, इनका ध्यान रखना। मैं बस थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर शादी की बातें करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कोई बैठने बैठने नहीं आए, और वैसे भी मुझे किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करनी है। चलो मम्मी पापा। अरे मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सुनिए अंकल। सुनिए, देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया ना, छोड़ दीजिए प्लीज। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स की वजह से क्रिमिनल्स जेल में जाते हैं और आप मुझे जेल में डाल रहे हो। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे एक बार पुलिस स्टेशन तो चलो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी दुनिया हिलाता। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं बेकसूर हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं बेकसूर हूँ, इसका फैसला अदालत करेगी। चलिए। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे 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 देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं क्रांतिकारी पत्रकार हूँ, मैं संजय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। चलिए अभी तो उठ जाओ। अरे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे चुप। देखिए आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, डंडा लाओ। अरे जल्दी लाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मैं इसके बारे में कल के तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा। बेटा छापोगे तो तब जब कल जेल से छूटोगे। अब तो तुम लंबा अंदर गए। चलो। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे क्या कर रहे हैं? समझिए। अरे ये सुनिए, चलिए बैठिए। चलिए। अरे सुनिए, छोड़िए। कौन भाई? अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या सुनिए भाई, क्या बोलो? अरे गुनाह है। अरे बंद कर। अरे सुनिए पोपट भाई, आपका छाता। अरे बोला तुमको। हाँ मैं बोलता हूँ। ओ बच्चा साहब, जेठालाल, ओ हाथी भाई, थोड़ी। हाँ मैं बोलता हूँ। बच्चा साहब, गिरे। अरे थोड़ी, हाथी भाई। क्या हुआ? ये पोपट अंकल। चाचा जी। क्या होता है? पोपटलाल को पुलिस लेके जा रही है। अरे टाल ले। भैया, अरे कुछ कीजिए। बचाओ। ये पुलिस वाले पोपट अंकल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पोपटलाल को पुलिस लेकर गई। पोपटलाल भाई। हाँ वही तो बोल रहा भाई, पुलिस क्यों ले गई पोपटलाल को? भाई ये क्या हुआ? हमारे पोपटलाल यानी कि तोतालाल के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने तो कल्पना की थी कि उनके हाथों में फूलों की वरमाला होगी, लेकिन इस वक्त लोहे की हथकड़ियां पड़ी हुई है। भाई ये जो पेड़ होते हैं यूं तो हमें सुकून देते हैं, छांव देते हैं, लेकिन एक पेड़ इस तरह से गिरा कि उसने गोकुल धाम में टेंशन की धूप फैला दी है। पहले हाथी भाई फंसे और अब पोपटलाल। इन दिनों पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बड़े सख्त हो गए और होने भी चाहिए। इस वक्त पोपटलाल फंसे हुए, अगर उन्हें हमें बचाना है तो फिर कोई ना कोई तिकड़म करनी होगी। लेकिन आपको अगर हंसना हंसाना है तो किसी तिकड़म की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए अब क्या होगा पोपटलाल का। कैसे बचेंगे वो, बचेंगे भी या नहीं? बस सोचिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये पुलिस वाले पोपट अंकल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पोपटलाल भाई। हाँ वही तो बोल रहा भाई, पुलिस क्यों ले गई पोपटलाल को? पोपटलाल को पुलिस लेकर गई। फिर से क्या धतंग किया पोपटलाल ने? शोर क्यों हो रहा है? हाँ? अरे हाथी भाई, आप ठीक हो गए हाथी भाई? थोड़ी सी दवाई खाई और ढेर सारा खाना खाया, बस ठीक हो गया।
यहाँ मेरा कचुम्बर निकल गया और हाथी भाई तो एकदम फ्रेश हो गए। वो तो जैसा जिसका शरीर मुला है। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ बड़े मास्टर। अरे मैं बताता हूँ। वो पेड़ बचाओ समिति वाली आई थी, उसको यकीन था कि पेड़ पोपट भाई ने ही काटा है, इसीलिए वो पुलिस लेके आई और पोपट भाई को पुलिस पकड़ के लेके गई। अरे बाप रे, ओह नो। ऐसे कैसे लेके गई? देखा जेठालाल, वही हुआ ना जो मैं कह रहा था तुम्हें। टपुकी पापा आप जल्दी जाइए, पोपट भाई को छुड़ा कर लाइए, जल्दी जल्दी। शांति, एक मिनट। बेचारा पोपटलाल मेरी वजह से फंस गया। अगर मैंने पेड़ से पीठ खुजाई नहीं होती तो पेड़ गिरा नहीं होता। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं उन्हें कहूंगा मुझे जेल में डाल दो। ओए, किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जेल जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। अरे खुदा रोशन के गेलो થઈ ગયો છું, तुम क्यों जेल जाओगे? ओवारियो जेल जाए तुम्हारे दुश्मन। और रोशन, मैं जेल जाऊंगा मतलब पप्पू को छुड़ाने के लिए। और चलो भाइयों, देश को हमारी बहुत जरूरत है, चलो। ओ सोडी, क्या बॉर्डर पे जाना है क्या? और बीड़ू, बॉर्डर पे नहीं, पुलिस चौकी चलना है। और तुझे चलना है तो चल, नहीं तो रुक यहीं। आहो, ऐसा कहा है, आप भी जाइए ना। मैंने कब मना किया है? और चलो चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। मैं भी आता हूँ नीचे। आओ जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी चलो। अरे भूख है। रोशन मगन शांत रख जा। हाँ हाँ रोशन, चलो भाई, चलो चलो। आहो, ऑल द बेस्ट बाबा। या मुश्किल कुशान वो की दिकरा मतलब मुश्किल आसान हो जाए, उसको पारसी में या मुश्किल कुशान बोलते हैं। ओके, या मुश्किल कुशान। संभाल के जाना, पोपट भाई को लेके आना। हाँ यार। हे माता जी, पोपट भाई को हम सब बहनों ने भाई माना है, उनकी रक्षा करना, उनको सही सलामत वापस लाना। माँ इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आपने तूफान एक्सप्रेस के तूफान को कैद कर लिया है। इस पत्रकार पोपटलाल के नाम से दुनिया भर के गुनहगार कांपते हैं, उनकी दुनिया हिल जाती है। अरे मैंने ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे हैं कि अगर कोई गुनहगार गुनाह करने जा रहा हो, वो अगर मेरा आर्टिकल पढ़ ले तो गुनाह करने से रुक जाता है। और आप है कि ओ भाई चुप हो जा, चुप। कितना बोलता है ये, ककड़ी की बॉडी में किंग कॉन्ग है ये। चुप हो जा बोला ना, चुप। आप लोग आ गए। वाह वाह वाह, हाथी भाई आप भी आए हैं मुझे बचाने। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे जरा बताइए इनको कि पेड़ कैसे गिरा और कैसे आप पेड़ के नीचे फंसे। मेरे पीठ पे बहुत तेजी से खुजली हो रही थी और फिर मुझसे रहा नहीं गया और सामने मुझे पेड़ दिखा और फिर मैंने अपनी पीठ ऐसे ऐसे खुजाई। अरे हाथी भाई, मुझे तो पता ही है, इंस्पेक्टर साहब को बताइए। हाँ तो उसी के लिए आए हैं ना। हम लोग गोकुलम सोसाइटी से आए। इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल को छोड़ दीजिए और मुझे जेल में डाल दीजिए। हाथी भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई जेल नहीं जाएगा। भिड़े मास्टर, मैंने हमेशा सही बात बोली है और आज भी सही बात ही बोलूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पेड़ पोपटलाल की वजह से नहीं, मेरी वजह से गिरा है। असली गुनहगार मैं हूँ। क्या? हाँ। अरे हाथी भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या है कि आज सुबह से मेरी पीठ पे बहुत तेज खुजली आ रही थी, तो मैंने अपनी पीठ पेड़ से खुजाई और पेड़ गिर गया। अच्छा। ओ भाई, हमें क्या बेवकूफ समझा है? नहीं, ऐसे पीठ खुजाने से पेड़ गिरता है क्या? मैं सच कह रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, यहाँ की दीवार से अपनी पीठ घिस के दिखाओ, देखते हैं दीवार गिरती है कि नहीं। और कानून सबूत पे भरोसा करता है, सारे सबूत इनके खिलाफ है। साफ नजर आता है कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, पैर पहले गिरा था, कुल्हाड़ी बाद में आई थी। आपने टीवी नहीं देखा? हम क्या काम धंधा छोड़कर टीवी देखते रहे?
एक मिनट, अरे भिड़े, वो रिटायर रिपोर्टर को फोन लगाना भाई। वो रिपोर्टर ने सब शूटिंग किया है, उसको बोलो कैसेट लेके आ जाए और इंस्पेक्टर सबको बता दो, सब पता चल जाएगा इनको। करो जल्दी करो भिड़े। नंबर है तेरे पास? हाँ मेरे पास नंबर है। हाँ बुला उस ब्रेकिंग न्यूज को जल्दी बुला। स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तो फोन चालू करके लगाना भाई। अरे उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है जेठालाल। अच्छा, मला ही कंफ्यूज करतोय। ऐसे ही होता है, जब सबूत नहीं होता तो या तो फोन स्विच ऑफ आता है या बिगड़ जाता है। हाँ सर, आपके पास जो सबूत है हमने वो देखा, लेकिन कई बार जो नजर आता है वो सच नहीं होता, हकीकत कोई और होती है। मान लीजिए ये भिड़े रास्ते में जा रहा है, उसकी जेब से पर्स गिर जाए, आज ही खुश हो। अरे भाई वो डर रहा है, उसको छोड़ो, मेरा पर्स गिराओ चलो। अरे भाई कल कर, चलो भाई जेठालाल सड़क पे जा रहा है और उसकी जेब से पर्स गिर जाए और इसे अय्यर पर्स उठा के दे। अब देखने वाले तो यही समझे ना कि अय्यर के हाथ में पर्स है तो पर्स इसी ने चुराया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए, आप लोग कोई ठोस सबूत लेकर आओ तो मैं इनको छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। जा सकते हैं प्लीज। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? प्लीज जाइए। अरे पर भाइयों कुछ भी करके कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर ही आइएगा प्लीज। उसी के लिए तो जा रहे हैं। और पप्पू तो चिंता मत कर, और तेरे लिए हम मादा चीर के भी सबूत ढूंढ के लाएंगे। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। चलो चलो भाई, चलो। अरे थोड़ा जल्दी आइएगा, जल्दी आना। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं बेगुनाह हूँ। अरे भाई मैं एक पत्रकार हूँ। ए भाई, और शोर शराबा किया ना तो सजा दुगनी करवा दूंगा। पुलिस ने तो कह दिया कि सबूत लेके आओ, पर इस वक्त कहां से सबूत लेके आए भाई? हाथी का शूटे तो पप्पू फंस गया। ये हो क्या रहा है? ऐसा ना हो जाए कि पोपटलाल छूटे और हम में से कोई फंस जाए। हाँ तो आप संभालना भाई। जेठालाल, मैं क्यों फंसेगा? तो हम लोग भी क्यों फंसे? शुभ शुभ बोले अय्यर भाई, अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सही बात है अय्यर भाई। अरे मुझे तो अभी भी एक बात खाए जा रही है। क्या? सांगतो हाथी भाई, ये बात खाई जा रही है कि आपके सिर्फ पीठ खुजाने से इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर सकता है? नहीं, बात तो आश्चर्य की है भिड़े, लेकिन मेरे ख्याल से उस पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई होगी। आप लोगों ने एक बात नोट की? क्या? अगर पेड़ की जड़ कमजोर हो गई होती तो पेड़ सूखा होता, लेकिन वो पेड़ तो एकदम हरा भरा था, हरा हरा पत्ता से भरा हुआ था। कुछ तो गड़बड़, मेरे को गड़बड़ लगता है। अरे गड़बड़ तो है ना अय्यर भाई, हम लोग कितनी देर वहां पे थे, लेकिन ना फायर ब्रिगेड आया, ना आरटीओ वाले आए, ना पुलिस आई। हाँ, सही बात है। फायर ब्रिगेड वाले तो कभी लेट नहीं करते, हमेशा मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, उस होटल के मैनेजर के फोन करने के बावजूद भी आए ही नहीं। हाँ, चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग फायर ब्रिगेड के ऑफिस जाते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई आप लोग आए क्यों नहीं। हाँ हाँ सही बात है, पूछना ही चाहिए भाई। मान लीजिए अगर आज मिलिट्री वाले नहीं आए होते तो मैं तो उस पेड़ के नीचे फंसा ही होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो फिर अभी चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चला एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए, कहाँ प्रॉब्लम हुई है? हम रास्ते में बात करेंगे। चलो चलो चलो। नहीं भाई, प्रॉब्लम तो कब का खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम खत्म हुई? फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? ये जानने के लिए कि आप वहां क्यों नहीं आए। कहाँ? हरियाली होटल के वहां। वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था जिसके नीचे हमारे हाथी भाई आ गए थे और आप वहां पहुंचे ही नहीं। सही बात है, बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। आपको प्रॉब्लम था तो हमें फोन करना चाहिए था, कंप्लेंट मिलते हम तुरंत आ जाते। फायर ब्रिगेड हमेशा आम आदमी की सुरक्षा के लिए तैयार है। कमाल है, होटल के मैनेजर ने आपको फोन तो किया था और आपने बोला था कि आप आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सॉरी, हमें ऐसा कोई फोन नहीं आया। वाकई हमें कोई फोन नहीं आया है। वो की गल कर रहे हो?
आप सच बोल रहे हैं? ओ मिस्टर, क्या मतलब है आपका? फायर ब्रिगेड कभी झूठ नहीं बोलता। सबकी मदद के लिए फायर ब्रिगेड हमेशा तैयार होता है। इसका मतलब वो जस्ट चिल ने कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? हाँ जेठालाल, हो सकता है। याद है हम लोगों में से जब भी कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, वो कोई ना कोई बहाना करके हमें रोक रहा था। एक काम करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। यू जस्ट चिल। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ओ मगर एक बात समझ नहीं आई कि उसने ऐसा किया क्यों? अरे वो सब बाद में पता लगाएंगे, पहले ये सोचते हैं कि बेचारे पोपटलाल को छुड़ाने के लिए सबूत कहाँ से लाएंगे। हाथी भाई, अक्सर सबूत वहीं से मिलता है जहाँ गुनाह हुआ होता है। सही बात है जेठा भाई, मैंने भी एक डिटेक्टिव सीरियल में सेम डायलॉग सुना है। वो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर पेड़ गिरा था? यस थोड़ी एकदम करेक्ट बोला तुमने। हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। चलो हम लोग चलते हैं। चलो सॉरी चलो जल्दी चलो जल्दी। बाल बाल बच गए यार। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती और पुलिस केस होता ना तो बुरे फंसते हम लोग। और सर आपने होशियारी करके एक आदमी को बाहर खड़ा कर दिया और उसने किसी को अंदर आने ही नहीं दिया। एक तो गया, और अगर एक दो निकल जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर अपना होटल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगेगा। अब एक काम कर, मैंने जो बोला है ना वो ठीक तरह से होना चाहिए और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। चल आजा। हो गया? हाँ सर, हो गया हो गया। चलो चलो निकलो निकलो। देखिए हम यहाँ पे कोई बैठने बैठने नहीं आए, और वैसे भी मुझे किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करनी है। चलो मम्मी पापा। अरे मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सुनिए अंकल, सुनिए। आप लोग को यहाँ पर मच्छर नहीं काटते? वो पहचानता है हमको। लो ये आ गया हरियाली होटल। और 10,000 अब करना क्या है? यकीन नहीं होता, कुछ देर पहले मैं यहाँ पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। अरे हाथी भाई, बीती बातें भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। आगे ये ध्यान रखना किसी पेड़ से पीठ मत खुजाना। ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे ये देखो, ये तो पेड़ से धुआं निकल रहा है। इसमें क्या देखने जैसा है यार भाई? ये मच्छर या कीड़े मरने की दवाई डाली होगी। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। नहीं नहीं, ये कीड़े या मच्छर मारने का दवाई नहीं लगता है। तो क्या है?
दोस्तों एक बात गौर की आप लोगों ने? क्या? इस एरिया में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन धुआं उन्हीं पेड़ों से निकल रहा है जो हरियाली होटल के सामने। बाकी किसी पेड़ में धुआं नहीं है, देखो। अरे हाँ, आपकी बात सही है मेहता साहब। सही बात है। वो मैंने वो कहावत सुनी है, अगर यहाँ धुआं उठ रहा है तो जरूर कहीं आग लगी होगी। अरे थोड़ी धुआं यहाँ उठ रहा है तो कहीं और आग कैसे लगेगी? आग यहीं लगी होगी ना। तो यहीं के लिए फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। अरे भाई इतनी छोटी सी आग के लिए फायर ब्रिगेड का क्या बुलाना? इतनी छोटी सी आग तो ये फायर ब्रिगेड बुझा सकता है। अरे जाड़ालाल मजाक बंद करो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं इस मिट्टी का सैंपल लेता हूँ और अपनी लैब में जाकर चेक करता हूँ। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। अरे भाई अंदर वो लोग खाली मिट्टी चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इतना टेंशन क्या ले रहा है तू? जेठालाल, अगर उस मिट्टी में सबूत के तौर पे कुछ नहीं मिला ना, तो पोपटलाल का क्या होगा ये सोच के मुझे टेंशन हो रहा है। होगा क्या? अगर उस मिट्टी में से कुछ नहीं मिला तो पोपटलाल की मिट्टी खराब हो जाएगी। सही बात है। ओए समझ नहीं आता ये लोग इतना टाइम लगा क्यों रहे हैं? वो सिर्फ इतना ही तो देखना है कि मिट्टी में मिला क्या है। कर रहे हैं। चेक कर रहा हूँ, लॉक है ना? लॉक करके क्या चेक कर रहे हैं यार? क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? परीक्षण में क्या प्राप्त हुआ? मतलब क्या निकला मिट्टी में से? हाँ बोलो बोलो भाई। इस मिट्टी में ऐसी चीज मिली है, आप लोग सुनेंगे तो आपको भी शौक लगेगा। अच्छा, ऐसा क्या मिला है इस मिट्टी में अय्यर भाई? इस मिट्टी में और यारो अगर ये बात है तो हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और चलो हरियाली होटल। अरे सोडी, हरियाली होटल जाके क्या खाना खाना है? हरियाली होटल नहीं, चलो पुलिस स्टेशन। दोस्तों टेंशन दिवाली में फूटने वाले अनार की तरह होता है, और एक अनार में से निकलती हुई कई चिंगारियों की तरह इस पेड़ की कहानी में भी परत दर परत नए नए रहस्य खुलते जा रहे हैं। भाई हरियाली होटल के मैनेजर ने फायर ब्रिगेड को गुमराह किया या नहीं आने के लिए। हिंदुस्तानी कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थिति अभी ऐसी है कि यहाँ 100 गुनहगार भी छूट सकते हैं और एक बेगुनाह यानी कि पोपटलाल को सजा भी हो सकती है। लेकिन अय्यर ने अपनी लैब में परीक्षण करके ढूंढा है कुछ ऐसा जो इस मिट्टी में, लेकिन क्या है वो? फैसला तो किया है गोकुलधाम निवासियों ने पुलिस स्टेशन जाने का, लेकिन क्या ये सबूत काफी होगा पोपटलाल को सजा से बचाने के लिए? और ऐसा क्या है इस मिट्टी में जिसके लिए सब लोगों ने तैयारी कर ली है पुलिस स्टेशन जाने की? हंगामे बहुत सारे हैं, क्या होगा आगे ये जानने के लिए आपको बस मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक चीज तो तय है, हंसेंगे तो आप सही, लेकिन इस बार थ्रिल भी होगा। हंसी ठहाके और थ्रिल सभी एक साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
इंस्पेक्टर साहब, अरे यहाँ पर बहुत मच्छर है। वो मच्छर भगाने वाली एक अगरबत्ती तो लगवा दीजिए। और गर्मी भी बहुत है, एक कम से कम एक पंखा तो होना चाहिए ना। पंखा क्यों, एसी लगवा देता हूँ ना, और अच्छे गद्दे भी डलवा देता हूँ। टीवी और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो भी मंगवा देता हूँ ना। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, आ गए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग फिर आ गए? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया इंस्पेक्टर साहब कि पेड़ किस वजह से गिरा है। और ना तो वो पेड़ हमारे मित्र पोपटलाल ने काटा है और ना हाथी भाई की वजह से गिरा है, और जिसने वो पेड़ काटा है उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत साथ लेके आए हैं। करेक्ट? वाह दोस्तों वाह। अच्छा, क्या वजह है पेड़ गिराने की? केमिकल है? इंस्पेक्टर साहब, जिस मिट्टी में हरियाली होटल के सामने पेड़ लगा था, यह मिट्टी उस पेड़ की। इस मिट्टी को मैंने अपने लेबोरेटरी में चेक किया तो पता चला कि इस मिट्टी में केमिकल है, और यह उसका रिपोर्ट। देखिए सर, देखिए। इंस्पेक्टर साहब, केमिकल डालने से पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, इसलिए मामूली धक्का लगने से भी पेड़ गिर सकता है। हमारे अय्यर साहब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन है। अय्यर भाई, कार्ड दिखाइए अपना। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर साहब को दिखाइए भाई। बड़े ओके। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुने तो ना। अरे मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसा काम थोड़ी करूंगा। जी जी, हवलदार, इन्हें बाहर निकालो। जी सर। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वाह। चलो, तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो। अबे आने दो भाई। आ जाओ भाई पोपटलाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत बाहर आने की बधाई। कांग्रेचुलेशन भाई। एक मिनट, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि ये पेड़ में डाला किसने? क्या पता भाई किसने डाला? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। सही बात है। एक मिनट अय्यर भाई, शायद मुझे पता है किसने डाला है। कौन है? किसने किसने? अरे जब मैं हरियाली होटल में उस लड़की से मिलने गया तब। पार्किंग का है ना सर, रोड पे। अरे नहीं, आपके होटल का पार्किंग का। सर पार्किंग की जगह है, पर प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ उगे हुए, तो उनको हटाए बिना पार्किंग की जगह नहीं बनी। बट आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में पार्किंग की जगह बन जाएगी। तो जस्ट इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उस होटल के मैनेजर ने ही पार्किंग के लिए पेड़ को गिरवाया है। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस हरियाली होटल के मैनेजर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या? कीजिए। मिस्टर अय्यर, आप मेरे साथ चलिए। जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? बोलिए क्या खाएंगे? खाएंगे नहीं, खिलाएंगे। जेल की हवा। जेल की हवा? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हमें पता है कि आज जो यहाँ पेड़ गिरा है उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे होटल में पार्किंग की प्रॉब्लम थी, पेड़ हटने से तुम्हें पार्किंग की जगह मिल सकती थी, इसलिए तुमने जानबूझ के ये पेड़ गिराया है। और इतना ही नहीं, पेड़ गिरने के बाद ना तो तुमने पुलिस को खबर दी ना फायर ब्रिगेड को, ताकि किसी को पता ना चल सके। अब बोलो, अब भी तुम इनकार करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है? बोला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, फायर ब्रिगेड को फोन ना करना ये कोई गुनाह नहीं है। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अब बिना सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर, ये देखिए, पास के कचरे के डब्बे से बोतलें मिली है। ये आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, हमारी होटल की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही केमिकल को सामने वाले पेड़ की मिट्टी से भी मिला है। उसका क्या है?
क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। जस्ट चिल। मैं समझ जाता हूँ। क्या है, अगर सीधी तरीके से आप अगर पेड़ काटते तो आप फंस सकते थे, इसीलिए आपने पेड़ की जड़ों में केमिकल डालना शुरू किया ताकि पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाए और पेड़ अपने आप गिर पड़े। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो पेड़ डॉक्टर हाथी के ऊपर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत कह रहे हैं। देखिए, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे माफ कर दो सर। एक्चुअली मैंने हरियाली होटल चलाने के लिए ली थी और सर, अगर होटल नहीं चलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और जिस होटल के बाहर पार्किंग नहीं होती ना, उस होटल में कोई आता नहीं है सर, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी सर। तो क्या पेड़ की जान लोगे? पेड़ भी इंसान की तरह ही होता है, उसमें भी जान होती है। आई तक है? अरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, फल देता है। पेड़ को काटना महापाप है। अरे पेड़ तो मरने के बाद भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भिड़े। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। सही बात है, कई पेड़ दवाई बनाने के भी काम आते हैं। तो हाँ, और जैसा जो हाथी पर आप पेड़ के नीचे आ गए थे ना, ऐसे पेड़ कट जाने के बाद पूरी की पूरी दुनिया उनके बोझ के नीचे दब जाएगी, समझे? पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाथी भाई वही तो ये चाहता है कि हम सब भूखे मरे और इसके होटल में खाना खाने जाए। हट बुड़बक। पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही है। बिल्कुल ठीक कहा निर्मला जी आप। अरे ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्निंग है। ईश्वर वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई पेड़ मत काटो, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। और तुम किस होटल के मैनेजर हो? होटल हरियाली, और हरियाली होटल का मैनेजर पेड़ काटता है। कितना विरोधाभास। पेड़ काटना बहुत बड़ा गुनाह है। इसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सही बात है, इसका ख्याल हम रखेंगे। पोपटलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपकी शादी तय होते होते रह गई। नहीं, कोई बात नहीं, अब होने को कौन टाल सकता है। निर्मला जी, बाय द वे, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? खोलो। सर। अरे चल। अरे जल्दी करो, चलो चलो। चलो भाई, आ गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता फिर जीत गई। हाँ। अरे पर वहाँ हुआ क्या? आप लोगों ने कैसे साबित किया कि पोपटलाल भाई बेगुनाह है? हाँ। मैं बताता हूँ कोमल भाभी, दरअसल हुआ यूं। सूट बूट पहन के खड़ा था वो, उसने ऐसा किया। हाँ जी। उस मैनेजर ने पहले पता चलता ना तो उसकी टांगें तोड़ देता। आप मुझे चिंता मत कीजिए, अभी पुलिस शायद वही कर रही होगी। वैसे भले वो मैनेजर पकड़ा गया जेठा भाई, लेकिन एक बात का मुझे बेहद दुख है। What, हंस? किस बात का बाबा?
वो पेड़ जो आपके ऊपर गिरा वो फल वाला नहीं था इसलिए। बेबी तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा पे अगर फल वाला पेड़ गिरता तो पापा पेड़ के नीचे पड़े पड़े फल खा सकते थे ना। हाँ आतिफ भाई, बात तो ठीक है भाई। अगर फल वाला पेड़ आप पे गिरता तो आप पे पेड़ का गिरना सफल हो जाता है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मेरा दुख कुछ और है। मुझे पता चल गया आतिफ भाई कि आपका दुख क्या है। यही कि पेड़ आपके ऊपर नहीं गिरा, पेड़ के वजह से आप गिर गए। अरे भाई मेरा दुख है, मुझे बोलने दो। माना कि पेड़ मेरी वजह से नहीं गिरा, लेकिन एक पेड़ गिरा तो है, पर्यावरण का नुकसान तो हुआ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आदि आपने, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम सब गोकुलधाम वैसे मिलकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें? सही बात है। भाभी ने बहुत अच्छा सोचा जेठालाल। बीवी किसकी है? हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और दुनिया को जीने लायक बनाएंगे। सही बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका मन बाग बाग हो जाएगा। आपके मन में भी हरियाली छा जाएगी, क्योंकि आज गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी एक साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? आंकड़ा है ये। आंकड़ा? आंकड़ा कहते हैं। कौन सा नंबर? ठीक उसी हरियाली होटल के सामने ये लोग वृक्षारोपण करेंगे जहां पर वो पेड़ गिरा था। आपको ये पूरी प्रक्रिया मैं दिखाऊंगी लाइव, तो बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, इसका ठीक से जतन भी करना होगा, जैसे पानी डालना, खाद डालना है, हर चीज का ध्यान रखना होगा। जी दादाजी, समझ गए। हम आज पौधा लगाएंगे तो कल वो पेड़ हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें दुख भरी धूप नहीं, सुख भरी छांव मिलेगी। एकदम सही कहा दया भाभी, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे इंसानों को उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और पंछियों को रहने के लिए घर। So true, huh? Save trees and save life. करेक्ट। हमारी पृथ्वी का हम सब पर कर्ज है, इसीलिए पेड़ लगाना हमारा फर्ज है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगा। मेरे परम मित्र के कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ वही 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 वही। आइए लगाइए। एक मिनट पहले ये रखना पड़ेगा। एक पेड़ के बदले कई पेड़, यही है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की खासियत कि हमेशा हंसते हंसाते हमें कोई ना कोई प्रेरणा दे ही जाते हैं। अब हमारी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग भी जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। आज तो नींद भी एकदम मजेदार चटाकेदार आने वाली है। क्यों मुझे पापा, नींद कोई खाने की चीज थोड़ी है कि चटकेदार मजेदार होगी। अरे दया, दिन भर शरीर काम करके थक जाए, ऊपर से उससे अपनी पत्नी के हाथ का मस्त मसालेदार खाना खाने को मिले, तो नींद तो चटकेदार ही आएगी ना। आप भी चप्पू के पापा कभी कभी अहमदाबादियों की तरह एकदम मसालेदार बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे में वो कहावत है ना, अन्न है वो ओढ़कर, अर्थात जैसा अन्न वैसी डकार। अरे जब एक अहमदाबादी पत्नी रोज अपने पति को अहमदाबादी खाना खिलाएगी, तो पति तो ऑटोमेटिक अहमदाबादी बोलने लगेगा ना। हाँ। चल अभी सो जा मेरी रानी। मेरे राजा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रही है? छोड़। ये है अहमदाबादी प्यार। अरे भाई, ये तेरा अहमदाबादी प्यार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों क्यों, कैसे भला? अरे ये गाल खींच खींच के मेरा मुंह इतना सूजा दिया है कि बॉडी के साथ मुंह मैच ही नहीं करता है। इसलिए बॉडी का मुंह के साथ मैच करने के लिए मुझे जलेबी फाफड़ा खा खा के वजन बढ़ाना पड़ा। नहीं, अभी आराम से सो जाओ।
सो जाओ चलो थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। झूठ के समंदर में सच को जितना भी डुबोने की कोशिश करो, आखिरकार सच उभर के आ ही जाता है। और यही हुआ इस पेड़ की कहानी में, आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जो हमें जीवन देते हैं, यकीन मानिए उन पेड़ों पे कुल्हाड़ी चला के हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई ये सृष्टि, ये पर्यावरण हमें ईश्वर ने और हमारे पूर्वजों ने दिया है, और इसकी रक्षा करना, आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। आइए पेड़ लगाएं हम मिलके, ताकि इस पर्यावरण की रक्षा कर सके। और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, इस कहानी में हाथी भाई पे जो पेड़ गिरा था वो असली पेड़ नहीं था। यकीन मानिए हम पर्यावरण की रक्षा करना जानते हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर ने ऐसा कमाल का पेड़ बनाया कि वो बिल्कुल सच की तरह लगा। चलिए ये पेड़ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी नवरात्रि का धमाल और मौज मस्ती बाकी है गोकुल धाम में। हमारी दया भाभी जो पूरे 1 साल से नवरात्रि का इंतजार कर रही है, वो इतना जबरदस्त धमाल करने वाली है कि आप हंस के डांडिया खेलने लगेंगे, और हम और आप मिलके साथ में हंसते हुए डांडिया तो खेलेंगे ही, और कहेंगे कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.